हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अखिलेश मीना। डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 जो आपका क्लास 10th NCERT केमिस्ट्री का जो चैप्टर सेकंड है, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से 9 तक। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज। मीन्स डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, जबकि रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, डिस्टिल वाटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, जबकि जो रेन वाटर होता है, मतलब हमारा जो बारिश का पानी होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ठीक है, तो उसका रीज़न हमें देना है, ऐसा क्यों होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए हमें आयंस की ज़रूरत होती है। आयंस मीन्स एक चार्जेस जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव होते हैं, मतलब जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, उन्हें हम आयंस बोलते हैं। जो 2 टाइप्स के होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस की कॉम्बिनेशन से ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। जिन सॉल्यूशंस में ये आयंस प्रेजेंट होते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हम करा सकते हैं, और जिनमें ये एब्सेंस होते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती। ठीक है, तो यही रीज़न है इसमें कि डिस्टिल वाटर जो होता है ये प्योर फॉर्म होती है वाटर की, इसमें आयंस नहीं होते हैं। जब आयंस नहीं होंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। जबकि जो रेन वाटर होता है, रेन वाटर में हमारे एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, और जो एसिड्स में हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन अधिक होता है एसिड्स में, और जो एसिड्स हैं हमारे रेन वाटर में इन्वॉल्व होते हैं, जिनकी वजह से रेन वाटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। अब रही इसकी थ्योरी की, तो मैं थ्योरी यहाँ पर राइट डाउन कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, डिस्टिल वाटर डू नॉट हैव एनी आयंस, सो इट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना। अब रेन वाटर कंटेन्स एसिड्स विच रिलीज हाइड्रोजन आयन ड्यू टू विच दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, आयंस क्या होते हैं, चार्ज कैरियर्स होते हैं, जिनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ओके स्टूडेंट, यहाँ एग्जाम्पल मैंने देखो NaCl का दिया है इधर। ठीक है, NaCl जब ड्राई स्टेट में होता है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, ये आपको ध्यान रखना है। NaCl का जब एक्वायस सॉल्यूशन होता है, ठीक है, जब हम उसमें स्मॉल अमाउंट में वाटर मिक्स करते हैं, तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा और आयंस में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये Na+ NCl- दोनों ही एक्वायस स्टेट में आयंस में सेपरेट हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, लेकिन एक्वायस सॉल्यूशन होगा NaCl का तब। लेकिन ड्राई स्टेट में NaCl जो होता है, सोडियम क्लोराइड विच इज ऑल्सो नोन एज कॉमन सॉल्ट। ठीक है, तो ये एक्वायस सॉल्यूशन में ही आयंस में ब्रेक होता है, ड्राई स्टेट में नहीं होता है। ठीक है, अब ऐसे ही आयंस की ज़रूरत होती है हमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए, जो हमारे डिस्टिल वाटर में नहीं होते हैं। ठीक है, और जो रेन वाटर होता है उसमें एसिड्स होते हैं जो H+ आयन रिलीज करते हैं, और इन H+ आयंस की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ठीक है, और ये आयंस क्या होते हैं, चार्ज कैरियर्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है ना, तो जो डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, वाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। मतलब जो एसिड्स होते हैं वाटर की एब्सेंस में एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते हैं। ठीक है ना, मतलब एसिड्स का जो एक्वायस सॉल्यूशन होता है, ठीक है, अगर हम एसिड में वाटर मिक्स कर देते हैं तो वो अपना क्या है, ये एब्सेंस जो होता है इनका, एसिड्स को अपना एसिडिक बिहेवियर शो करने के लिए हाइड्रोजन आयन की ज़रूरत होती है। ठीक है, और ये हाइड्रोजन आयन ओनली वाटर की प्रेजेंटेशन में ही रिलीज होते हैं। अगर एसिड में वाटर नहीं है तो वो हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं करेंगे, जिससे वो कोई भी एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा।
ठीक है। आर्हेनियस, स्टूडेंट आर्हेनियस साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एसिड एंड बेसिस को डिफाइन किया है, ठीक है, और अपनी एक थ्योरी लॉन्च की है। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, कंपाउंड्स विच रिलीज हाइड्रोजन आयंस इन एक्वायस मीडियम दे आर कंसिडर्ड एज एसिड्स। मतलब ऐसे कंपाउंड्स जो एक्वायस मीडियम में हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं, ठीक है, उन्हें ही हम एसिड्स बोलेंगे। और जो एक्वायस मीडियम का मतलब इसमें वाटर मिक्स होता है, ठीक है। तो एक्वायस मीडियम में ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं करेंगे, मतलब ऐसे एसिड्स जो एक्वायस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं करेंगे, उन्हें हम एसिड्स नहीं बोल सकते, ना ही वो अपना एसिडिक बिहेवियर शो करेंगे, ठीक है। अब एसिडिक बिहेवियर शो करने के लिए मीडियम का एक्वायस होना ज़रूरी है, मतलब हमें वाटर मिक्स करना पड़ेगा, तभी वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करेंगे और वो अपना एसिडिक बिहेवियर शो करेंगे, ठीक है। तो इट इज़ द हाइड्रोजन आयन दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक बिहेवियर। तो एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन ही रेस्पॉन्सिबल है किसी भी एसिड में एसिडिक बिहेवियर को शो करने के लिए, ठीक है। और हाइड्रोजन आयन कब रिलीज होते हैं? जब मीडियम एक्वायस होता है, ठीक है। एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर because the dissociation of hydrogen ions from an acid occurs in the presence of water only, ठीक है। It is the hydrogen ions that are responsible for the acidic behavior. नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 है, कोई 5 सॉल्यूशंस गिवन है जिनके नाम A, B, C, D एंड E हैं। When tested with universal indicator showed pH as 4, 1, 11, 7 and 9 respectively. Which solutions is neutral, strongly alkaline, strongly acidic, weakly acidic and weakly alkaline? Arrange the pH in increasing order of hydrogen ion concentration. ठीक है। सॉल्यूशंस हमारे पास A, B, C, D एंड E 5 टाइप्स के हैं। इनकी pH वैल्यूज गिवन है 4, 1, 11, 7 एंड 9। अब इन pH वैल्यू को ऑब्जर्व करके हमको ये बताना है कि इस सॉल्यूशन में कौन न्यूट्रल है, कौन एल्कलीन है और कौन एसिडिक और कौन मोर एसिडिक, ठीक है। तो स्टूडेंट एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि pH जो रेंज होती है वो 1 से लेके 14 तक होती है, ठीक है। pH वैल्यूज जो होते हैं वो 1 से लेके 14 तक होती हैं, जिनको pH स्केल पे शो किया जाता है, ठीक है। ये नंबर्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 1 से लेके 14 तक। और हमारा एक यहाँ बोल सकते हैं कि मीडियम होता है, ये 7 है। जिन सॉल्यूशंस की pH वैल्यू 7 होती है उन्हें हम न्यूट्रल बोलते हैं, और जिनकी pH वैल्यू 7 से कम होती है, मतलब लेस देन 7 होती है, वो एसिडिक होते हैं। और जिनकी pH वैल्यू, मतलब जिन सॉल्यूशंस की pH वैल्यू मोर देन 7 होती है, ठीक है, मतलब 7 से अधिक, 7 एंड 14 के बीच में जो होती है, उन्हें हम बेसिक बोलते हैं। तो एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखनी है, अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, जिन सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन अधिक है वो मोर एसिडिक होते हैं, ठीक है। और मोर एसिडिक का मीन्स होता है कि उनकी pH वैल्यू डिक्रीज होगी, ठीक है। जितनी pH वैल्यू कम होगी वो सॉल्यूशन उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, मतलब उसमें उतने ही ज़्यादा हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बेस की। तो OH माइनस आयन, ठीक है ना, हम बात कर रहे हैं इसके, देखो ठीक है, अभी H प्लस आयन की बात की हमने,
अगर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन किसी सॉल्यूशन में अधिक है, ठीक है, तो उनका pH का कितना होगा, उतना ही कम होगा। अगर हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है तो pH वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। और ये सॉल्यूशन क्या होंगे, ये सॉल्यूशन होंगे स्टूडेंट्स मोर एसिडिक, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अब OH माइनस आयन की, ठीक है, जो बेस में मिलते हैं। अगर OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन अधिक है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, तो pH क्या होगा इनका, इनका जो pH है स्टूडेंट्स वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है। इन्हें बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। अगर ये इंक्रीज हो रहे हैं तो इनका pH भी इंक्रीज होगा, और ऐसे सॉल्यूशंस के लिए क्या बोलते हैं हम, मोर बेसिक, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। pH की जो रेंज होती है वो 1 से कहाँ तक होती है, 14 तक। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ हम बात करते हैं स्ट्रांगली एल्कलीन कौन है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एल्कलीन है। एल्कलीन का मीन्स यहाँ पे बेस से है, ठीक है, ऐसे बेसिस जो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, ठीक है, जो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं कम्प्लीटली, उनको हम बोलते हैं एल्कलीन, ठीक है। तो ये बेस ही है। तो स्ट्रांगली बेस का मतलब क्या होगा, जिसकी pH वैल्यू 7 से जितनी अधिक होगी, ठीक है, मतलब जो 14 की रेंज के आसपास जो होगा वो मोर या स्ट्रांगली एल्कलीन होगा। और इन नंबर्स में जो सबसे नज़दीक है 14 के वो 11 है, ठीक है। तो 11 का मतलब सॉल्यूशन हमारा क्या है, C, ठीक है। देखो ये तो A है, ये B है, ये C है, ये D है एंड ये E है। तो ये पूछ रहा है स्ट्रांगली एल्कलीन, ठीक है, सबसे मजबूत बेस कौन सा है, तो जो 14 के नज़दीक होगा। अब 14 के नज़दीक इन नंबर्स में से 11 है, तो इसका मतलब स्ट्रांगली एल्कलीन कौन है, C, जिसकी pH कितनी है, इसकी pH है 11, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं स्ट्रांगली एसिडिक पे, ठीक है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। अब स्ट्रांगली एसिड कौन होगा, जिसकी pH वैल्यू जितनी कम होगी, ठीक है ना, सबसे कम pH वैल्यू, जो मतलब 0 के करीब जा रहा होगा, 1 के करीब जा रहा होगा। तो यहाँ इन नंबर्स में से सबसे जो कम नंबर है वो 1 है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ न्यूट्रल का मीन्स क्या होगा, जो न्यूट्रल है उसकी pH वैल्यू क्या होगी, 7 होगी। और 7 किसकी है, इनमें से D की, ठीक है। सॉल्यूशन D की pH वैल्यू 7 है, वही हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। स्ट्रांगली एल्कलीन कौन होगा, सॉल्यूशन C होगा, जिसकी pH वैल्यू 11 है, ठीक है, क्योंकि 14 के नियर है। C है स्ट्रांगली एसिडिक, तो ये सॉल्यूशन हमारा V होगा, जिसकी pH वैल्यू 1 है, ठीक है ना। और वीकली एसिडिक कौन सा होगा, सॉल्यूशन A, जिसकी pH वैल्यू क्या है, 4। और वीकली एल्कलीन होगा हमारा सॉल्यूशन E, जिसकी pH वैल्यू है 9, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जो जिनकी pH वैल्यू 7 से अधिक होती है वो बेसिक होते हैं, और जिनकी pH वैल्यू 7 से कम होती है वो एसिडिक होते हैं, और जिनकी pH वैल्यू 7 होती है वो सॉल्यूशंस न्यूट्रल सॉल्यूशन कहलाते हैं, ठीक है। और ये चीज़ आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन और किसी सॉल्यूशन में बढ़ रहा है तो समझना उसकी pH वैल्यू डिक्रीज होगी और वो सॉल्यूशन मोर एसिडिक कहलाएगा। जिन सॉल्यूशंस में OH माइनस मतलब हाइड्रोक्साइड आयन्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो वो उसकी pH वैल्यू भी इंक्रीज होगी और सॉल्यूशन कहलाएगा मोर बेसिक, ठीक है। नेक्स्ट है अरेंज द pH इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के बेस पे हमें pH वैल्यू को यहाँ पे अरेंज करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना, ये ध्यान रखना। तो
अब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और पीएच वैल्यू ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ध्यान रखना, ठीक है ना। कैसे हैं? पीएच वैल्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये चीज़ आपको लर्न रखनी है। अगर पीएच वैल्यू आपकी इंक्रीज हो रही है तो समझना हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और अगर आपकी पीएच वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो समझना कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। तो हमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के बेस पे इन पीएच वैल्यूज को अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम उस पीएच वैल्यू को लेंगे जिसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होगा, और कम किस में होगा? इसकी पीएच वैल्यू अधिक होगी। तो सबसे बड़ा नंबर है 11, ठीक है। पीएच वैल्यू अधिक है, इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मतलब कम होगा, ठीक है। और सेकंड नंबर पे आएगा 9, थर्ड पे आएगा 7 एंड फोर्थ पे ये 4 एंड लास्ट आएगा 1, ठीक है। हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन 11 में सबसे कम होगा एंड हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन 1 में सबसे अधिक होगा, ठीक है ना।